तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे हॉस्टल में सिर्फ उसी का शोर सुनाई पड़ रहा था। हम बस अभी-अभी अपने कॉलेज का फर्स्ट डे कंप्लीट करके वहाँ पहुँचे थे। बादलों की वजह से सूरज भी जल्दी छुप गया था, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने रोज़ की तरह अपनी डायरी उठाई और लिखने बैठ गया, जबकि मेरे सारे क्लासमेट्स हॉरर, सस्पेंस, एविल एटसेट्रा के बारे में मज़े ले लेकर बातें कर रहे थे। मैंने अपनी डायरी में वो सब लिखा जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था। उन्होंने बोला कि हॉस्टल के लास्ट फ्लोर पर एक रूम है जो कि सालों से खाली पड़ा है। हर रात पता नहीं कहाँ से उस कमरे में रेड लाइट जलती है और ताला लगे हुए कमरे से विंडो के थ्रू एक यंग लेडी दिखती है। किसी को भी उसके पास्ट या प्रेजेंट का पता नहीं, क्योंकि वो लड़की अब जिंदा ही नहीं। हालांकि मेरे क्लासमेट्स स्पिरिट की बातें करते करते हंस रहे थे, लेकिन उनके अंदर का डर मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। मेरे क्यूरियस माइंड में एक शक ने जन्म ले लिया। मैं इस स्टोरी के पीछे के सच को जानना चाहता था। एक मंथ के बाद मैंने फाइनली रात को वो जगह एक्सप्लोर करने का पक्का डिसाइड कर लिया। हालांकि मेरा डिसीजन लेना जितना आसान था, उसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। फाइनली घड़ी ने रात के 11 बजाए। जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे तो मैं चुपके से उठा और धीरे धीरे उस लास्ट फ्लोर की तरफ बढ़ा। बारिश अभी भी तेज हो रही थी और उसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम हो रहा था। वहाँ का कॉरिडोर एक ग्रेवयार्ड की तरह लग रहा था, बिल्कुल अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर सालों से कोई ना आया हो। मैंने उस फ्लोर के सारे कमरों में झांकना शुरू किया और जब रूम नंबर 201 के पास पहुंचा तो अचानक कदम वहीं रुक गए। यही तो मेरा डेस्टिनेशन था। मेरी बॉडी का नर्वस सिस्टम जैसे काम करना बंद करने लगा था। मेरा खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पा रहा था। जैसे ही मैंने रूम का डोर खोला, डोर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे बहुत दिनों से डोर न खुलने से जंग लगे दरवाजे से आती है। इस तरह उस सो कॉल्ड हॉन्टेड रूम ने मेरा वेलकम किया। अंदर इतना अंधेरा था जैसे अंधेरी रात में आसमान में एक भी तारा ना हो। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस कमरे का सन्नाटा मेरे अंदर और ज्यादा डर पैदा कर रहा था। अब मेरे शरीर ने थोड़ा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। मैं डोर के साथ लगी दीवार को टच करके देख रहा था। अंधेरे में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ आगे मुझे दीवार के सहारे लगा हुआ एक टेबल सा महसूस हुआ। मैं टेबल पर धूल की मोटी परत महसूस कर सकता था। उस पर क्रैक्स पड़े हुए थे। कुछ बुक्स थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लिक्विड गिरा हुआ हो। वहां पर पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। शायद रूम की छत रिपेयर ना होने की वजह से टपक रही थी। अचानक मुझे अपने कान के पीछे एक गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। हालांकि वहां गर्म हवा आने का कोई रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने मुंह से गर्म हवा फेंक रहा है, लेकिन आखिर वो कौन हो सकता था? मैं धीरे से पीछे घूमा, ये देखने के लिए कि मैं कमरे में अकेला हूँ या कोई और भी है। हालांकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे माइंड में उथल पुथल मची हुई थी। अचानक मुझे अपनी आज तक देखी हुई सारी हॉरर मूवीज के सीन याद आने लगे। मुझे लगा कि अब मुझे इस स्टूपिड एडवेंचर का द एंड कर देना चाहिए, इसलिए मैं डोर की तरफ बढ़ा। बट मैं हैरान था कि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मेरी टांगें डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि डोर बहुत रेयरली यूज़ होने के कारण जाम हो गया होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरी बार डोर खोलने की कोशिश करता, मुझे ऐसा लगा कि रूम में कोई लेडी है और वो बहुत धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही है।
लेकिन ये लेडी कौन हो सकती थी? क्या ये कोई स्पिरिट थी? इस बार मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि ये आवाज़ कौन कर रहा था। लेकिन अचानक से बारिश रुक गई और चांद की रोशनी अंदर तक आने लगी। अब मुझे चारों तरफ अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे सिर्फ पुराना फर्नीचर दिखाई दिया। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि रुको, अभी यहाँ कुछ और भी है। ये वही लिक्विड था जिसे मैंने पहले हाथ लगाकर देखा था। ये खून की तरह लग रहा था और इसका कलर बहुत डार्क था। वही खून के धब्बे मुझे फर्श, दीवार, बेड और यहाँ तक कि खिड़की पर भी दिखाई दिए। अब मैं सारी हिम्मत खो चुका था। मैं डरते डरते जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए पीछे मुड़ा, मेरे दिल ने जवाब दे दिया और मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं अपने बेड पर था। सूर्योदय के घंटों बाद उठ के मैं बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा था। आखिरी बात जो मुझे याद थी वो ये थी कि मैंने कल रात एक बहुत डरावनी लड़की देखी। शायद मैं उसे देखकर ही बेहोश हो गया था, पर मैं अपने बेड पर कैसे पहुंचा, मुझे इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। मेरे उस रात के एक्सपीरियंस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मुझे नहीं पता कि रूम नंबर 201 में भूत था या नहीं। ना ही मैं ये जानता हूँ कि उस रात मैं वहाँ गया भी था या नहीं। लेकिन उस दिन से मैंने हॉरर मूवीज़ देखना छोड़ दी।